गाइस, एजुकेशन मिनिस्टर आए और बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के जो कुछ भी कंफ्यूजन था एग्जाम डेट्स को लेकर के उन्होंने दूर किया। बोर्ड एग्जाम क्लास 10 12 के जो होंगे वो सबको पता है 4 मई से लेकर के 10 जून तक, और प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे 1 मार्च से। बट वेट, क्या सब कुछ, ये सारा कुछ इतना इजी है जितना कुछ दिखता है? जी नहीं। अभी हम जो आपको बताएंगे गाइज वो बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल एग्जाम डेट्स, और काफी कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, एग्जाम डेट्स अनाउंस हुए और सबने राहत की सांस ली कि चलो भाई एग्जाम डेट्स तो मिल गए, कम से कम कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ भाई एग्जाम्स कब होंगे, फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम क्लास 10 12 और प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होंगे, ये सबको पता चल गया। लेकिन पेंडेमिक के वजह से, कोविड के वजह से सारा खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा साफ साफ पता चल रहा है कि काफी कुछ चीजें चेंज होंगी। अभी जो मैं आपको अपडेट दूंगा, लेटेस्ट अपडेट दूंगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वजह से आपको वीडियो के अंत तक रहना चाहिए और आप रहोगे भी, मुझे पता है। स्किप नहीं करना है वीडियो को, और पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइज, यहां पे अभी सबसे बड़ा जो न्यूज है वो है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं वो 1 मार्च से शुरू होने वाले हैं। बट द बिग क्वेश्चन इज, विल इट बी इन टाइम, ऑन टाइम? क्या ये एकदम एग्जैक्ट समय पर होगा? आप मुझे बोलोगे यस सर, इसमें कंफ्यूजन क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद कहा 1 मार्च से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। लेकिन गाइज, अब मैं आपको बताता हूं, बहुत बड़ी चीजें ऐसी आ चुकी हैं जिससे कि अड़चन उठ खड़ा हुआ है, और टीचर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने डिमांड किया है प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कैंसिल करवाने का। आपने ठीक सुना गाइज, प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कैंसिल करने पर बात उठ खड़ी हुई है, और उसके अल्टरनेटिव पे इंटरनल असेसमेंट या अल्टरनेटिव असेसमेंट बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट वर्क पे बातें उठी हुई हैं। ये क्यों हुआ, सारा माजरा क्या है, सारा खेल क्या है, मैं आपको बता देता हूं। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स अब आप भी अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं 100% मार्क्स, क्योंकि अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, 11 जनवरी से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए शुरू करने जा रहा है एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। ये बैच पूरी तरह से प्रैक्टिस कोर्स है जिसमें कि मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एटसेट्रा सभी का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करके आप जान पाएंगे कि 100% मार्क्स लाने का फंडा क्या है, कैसे आप एग्जाम लिखेंगे, कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एवरीथिंग। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है फिर भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करके 100% मार्क्स ला सकते हैं। इन दिस कोर्स, top educators will cover the entire syllabus along with all the additional topics for foundation and NTSC exam. Learners at any stage of their preparation will be benefited from the course. ये कोर्स हिंदी में कवर किया जाएगा और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को इस बैच को तुरंत एनरोल करना चाहिए क्योंकि लाखों बच्चे ऐसा कर चुके हैं। तो तुरंत ज्वाइन कीजिए। फॉर मोर इंफॉर्मेशन गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। प्रैक्टिकल एग्जाम से करीब करीब गाइज 1 महीना पहले जो सीबीएसई बोर्ड है वो एक एसओपी जारी करता है। ठीक है, एसओपी। अभी तक कोई एसओपी नहीं पहुंचा है। आप बोलोगे सर अभी टाइम है। टाइम नहीं है, यही बड़ा इशू है। टाइम नहीं है, 1 माह से प्रैक्टिकल है और आज आप सोच लो कि कितना कम समय बचा है। उसकी एक और खास बात है कि उसके बाद में एक खास बात एक और ये है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आमतौर पे जो सीबीएसई है वो शेयर करता है स्कूलों के साथ में, जिसमें कि पूरे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, जिसमें उनका रोल नंबर होता है, अदर डिटेल्स होते हैं रेस्पेक्टिव स्कूल्स के। ठीक है, और इसी के साथ में जो बोर्ड है वो शेयर करता है एक्सटर्नल टीचर्स का एक लिस्ट और उनके प्रैक्टिकल के एग्जाम ड्यूटीज। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल टीचर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में। लेकिन गाइज, ये एक्सटर्नल टीचर्स वाला मुद्दा ही अब बहुत बड़ा उठ खड़ा हुआ है।
एक्सटर्नल टीचर्स जो अक्सर बनते हैं पूरे देश भर में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से या जिन टीचर्स को भेजा जाता है उनके तरफ से यह कंसर्न आया है कि भाई एग्जाम ड्यूटी को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी चिंता जताई है। और सबसे बड़ा जो मेजर उन्होंने कंसर्न किया है वो है कि जो ट्रेवल उनको करना पड़ेगा मोर देन वन स्कूल टू मोर देन वन स्कूल्स, एक स्कूल से कई ज्यादा स्कूलों में उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा। यह पहला बड़ा इशू है और कोविड की वजह से उनको भी खतरा है। ऑब्वियस सी बात है, स्कूलों में तो जाएंगे देन दे हैव टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट स्टूडेंट्स। ये एक मेजर इशू है कि अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ में उन्हें इंटरेक्ट करना पड़ेगा और ये टाइम टेकन होगा। मत भूलिए कि एक माना जा रहा है कि एक ग्रुप में इस बार बहुत कम स्टूडेंट्स ही रखे जाएंगे। सबसे बड़ा जो मेजर इशू यहां पे निकल करके आया है वो ये है कि एक्सटर्नल टीचर्स का कहना है कि अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि अगर एक स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम्स में एब्सेंट होता है तो फिर क्या किया जाएगा, उसको लेकर के कोई फर्दर इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन किसी के पास कुछ भी नहीं है, माइन्यूट इंफॉर्मेशन भी नहीं है। नहीं समझे आप? मैं बताता हूं। अगर एक स्टूडेंट एब्सेंट होता है तो एक्सटर्नल टीचर्स का क्वेश्चन है कि क्या उन्हें whether they have to go back to school to take the practical exam again, कि क्या वो दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि कोविड की वजह से तो अभी इश्यूज ये सब चल रहे हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन किया जाएगा कि भाई स्कूल टीचर्स जो हैं, जो बच्चा एब्सेंट रह गया उसका वो प्रैक्टिकल एग्जाम को वो खुद से कंडक्ट कर लेंगे। अभी तक ये पूरी तरह से अनक्लियर है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल टीचर्स वाला जो एग्जामिनर्स जो आते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के, क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं वो एक्सटर्नल एग्जामिनर के देखरेख में ही होते हैं। तो इस वजह से गाइज मांग उठ खड़ी हुई है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स को ड्रॉप किया जाए और अल्टरनेटिव असेसमेंट किसी रूल को फॉलो किया जाए, या तो इंटरनल असेसमेंट को फॉलो किया जाए, चाहे वो बेस हो किसी असाइनमेंट्स पे या प्रोजेक्ट पे। तो आपके लिए गाइज मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं यहां पर कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, ये पूरे एक्सटर्नल टीचर्स ऑल ओवर इंडिया से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा चीज क्यों नहीं किया जा सकता। जब पेंडेमिक सिचुएशन है तो इसको तो खुद ही से रोक देना चाहिए था, एटलीस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्स को तो रोका जा सकता था और उसका अल्टरनेटिव कुछ चीज को यूज किया जा सकता था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आपको क्या लगता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स को ड्रॉप करके इंटरनल असेसमेंट के बेस पर आपको वो मार्क्स दे दिए जाने चाहिए? क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है लेकिन बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन है। आईआईटी बॉम्बे जो है वो गेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके शेड्यूल को दे रहे थे, उनके एडमिट कार्ड को जारी करने वाले थे, लेकिन गेट के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने गेट एग्जाम को पोस्टपोन करने का डिमांड कर डाला है। तो आईआईटी बॉम्बे अब क्वेश्चन मार्क के घेरे में है। तो अब आप सोचिए गाइज कि गेट के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो कह रहे हैं कि कोविड के वजह से, पैंडेमिक के वजह से उनके जो प्रिपरेशन थे वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हुए हैं, फंसे हैं, रुके हैं। तो उन्होंने भी एग्जाम के पोस्टपोन को करने की मांग की है। तो गाइज अब ये देखना निश्चित होगा कि भैया अब ये कंफर्म माना जा रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के कुछ उथल पुथल हो सकता है, या तो रुकावटें बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोल अदा करेंगी। तो गाइज आई होप कि आपको ये वाइटल इंफॉर्मेशन मिला, और आपका क्या व्यूज है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अभी इस वीडियो में हमने आपको लेटेस्ट अपडेट दिया रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ठीक है। हम हमेशा आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं, तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, फिर वो चाहे आप ट्विटर पे हो, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप या टेलीग्राम या किसी पे भी। हमने अपना टेलीग्राम लिंक और ट्विटर अकाउंट आपसे शेयर किया हुआ है, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं, फॉलो जरूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।